अभी हम जा रहे हैं मुंह धोने। तो ये गंगा जी हैं, ये बहुत पवित्र गंगा है, लेकिन साबुन के कारण ये अपवित्रता महसूस कर रही है। तो कोई बात नहीं, आज फिर से इनको पवित्र कर दिए देते हैं। तो ये अभी साबुन से मुंह धो के दिखाएंगी। ऊपर ही धो लेते हैं ना? हाँ, ऊपर ही धो लेते हैं। हम नीचे जा रहे थे वॉश बेसिन के पास, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ऊपर भी वॉश बेसिन है। तो ये रहा, ऊपर साबुन भी है। तो ये गंगा जी धो के दिखाइएगा। हाँ, लगाए रखो चाहे। हाँ, बोलते रहो, क्या क्या विचार आ रहा है बताते जाना। हाँ, ब्लर करो। हाँ, बोलते जाओ, क्या क्या कर रहे हो। थोड़ा थोड़ा डर लगता है। हाँ, तो ये तो विश्वास बना हुआ है ना। हाँ जी। ये तो धारणा है, आने दो उसको, बुलाओ उसको, ज्यादा से ज्यादा बुलाओ ना उसको। आ ही नहीं रहा हैं, बुलाइए, कहो। ओसीडी के विचारों आ जाओ। वेरी गुड, और बुलाओ। मेरे हाथों में और मुंह पे साबुन लगाया। वेरी गुड, और बुलाओ। हाँ, अब झूला मत झुलाओ, सीधा धो। झूला झुलाने से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो झूला नहीं चला रही हूँ, हाथ धो रही हूँ। हाँ, हाथों पे झूला नहीं चलाना। साबुन लगा लिया? हाँ जी। वेरी गुड। हाँ, बंद कर दीजिए। ये लीजिए चुन्नी, इससे मुंह पोंछ लीजिए, इसी से ही पोंछ लीजिए। ये तो आपका बिलीफ बना हुआ है, उस बिलीफ के आधार पर आपके विचार आ रहे हैं ना जी। जैसा हमारा बिलीफ होगा वैसे ही विचार आएंगे। तो अभी आपने साबुन लगाया तो कॉग्निशन रिस्पॉन्स आने लग गया ना? हाँ जी। रिस्पॉन्स कौन सा आया कि विचार आने लग गए, विचार पैदा हो गए। साबुन लगा रह गया। हाँ, साबुन लगा रह गया। ये ओब्सेशनल, ये ओसीडी में ओब्सेशन कहते हैं। और उसके आधार पर घबराहट, बीपी, ये सब कुछ होने लग जाता है। उसके बाद डर, चिंता आती है, फिर मन करता है कि और धो लो जी। ठीक है। हाँ जी, और अगली बार से अवॉइडेंस का विचार आता है। हाँ जी। तो हाँ, लेकिन ये तो आपका पर्सनल बिलीफ है, रियलिटी से तो इसका कोई वास्ता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। क्या समझे? ये मेरी थॉट है। हाँ, तो आपका ही विचार है। हाँ, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हाँ, जब से ओसीडी विश्वास बन गया ना। हाँ जी। जिनका अपना अपना, सबका अपना अपना विश्वास होता है जी सर। सब अपने अपने बिलीफ में जीते हैं। कुछ महिलाओं को पीरियड का ब्लड गंदा लगता है। हाँ जी। तो ये उनका धार्मिक और कल्चरल बिलीफ है ना। हाँ जी, पहले मुझे भी लगने लगा था सर। हाँ, पीरियड की वजह से भी होने लगी थी, इरिटेशन बहुत ज्यादा होने लगी थी। हाँ, थोड़ा सा भी टच हो जाए तो धोने चली जाती थी। हाँ, तो वो विश्वास था। क्योंकि लोग बोलते थे कि पीरियड्स आते हैं तो मंदिर में नहीं जाना है। वो मन में लग गया बिलीफ है ना कि शायद कुछ गलत है। गलत है, वो गलत नहीं है। हाँ वो जी। उनके बिलीफ बने हुए हैं। हाँ जी। वो रॉन्ग बिलीफ है ना। हम गलत धारणाओं में ही तो जी रहे हैं हाँ ना। जी। हाँ जी। रियलिटी में हम जी कहाँ रहे होते हैं। जी सर। असली यूनिवर्सल बिलीफ तो हमें पता ही नहीं है ना, उनमें जीना मुश्किल होता है। जी सर। इसमें तो वो जीते हैं जैसे बुद्ध, कृष्ण, जैसे सर्व हिताय सर्व सुखाय, मानवता परमो धर्मा। जी सर। ये बिलीफ होते हैं यूनिवर्सल। अहिंसा परमो धर्मा, सर्व हिताय सर्व सुखाय, ये इन्हीं में जीना है ना। जी सर। तो हम तो अपने इन्हीं दायरे में जी रहे हैं जो नकली है। क्या समझे? हम अपनी सोच में जी रहे हैं जो कि सही नहीं है। हाँ, अपनी सोच से कुछ भी बना लो। सच्चाई नहीं है जिसकी कोई भी। हाँ, कोई भी सच्चा, सब अपनी अपनी बना लेते हैं कुछ। हाँ जी। हर इंसान के अपने अपने बिलीफ होते हैं। हाँ जी। कुछ को दारू पीना अच्छा लगता है, किसी को बहुत गंदा लगता है। कोई स्वर्ग की लालसा रखता है, कोई नरक से बचना चाहता है। हाँ जी। किसी को कुछ अच्छा लगता है, दूसरे को कुछ अच्छा लगता है। किसी को बैंगन अच्छा लगता है, किसी को
सांप अच्छा लगता है, किसी को गोभी अच्छी लगती है, किसी को जी। चिकन अच्छा लगता है। तो ये सारे पर्सनल बिलीफ है ना उनके। जी सर। हाँ, और कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिलीफ है। किसी लड़की को कुछ अच्छा लगता है, जी सर। किसी लड़की को, क्योंकि ये बिलीफ होते हैं ना, उसी आधार पर फिर हमारे अंदर गिल्ट भी आता है। या तो हमें पेन आएगा या प्लेजर आएगा, तो या गिल्ट आएगा। तो बिलीफ के आधार पर ही हमारे अंदर ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो गिल्ट वाला हमने किया नहीं है, वो अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं। अच्छा। उसके ऊपर बाद में, गिल्ट तो है ही नहीं आपके अंदर। नहीं। हाँ, अब कैसा लग रहा है? बस एक ही थोड़ा आ रहा कि साबुन अच्छा लगा तो नहीं रह गया है कि तो ये तो रिस्पॉन्स आ रहा है ना। हाँ जी, बस वही आ रहा है बस। हाँ। तो ये तो विचार आ रहा है। तो विचार तो हमारे इस पर्सनल बिलीफ के कारण आ रहा है। जी सर। क्या रियलिटी में लगा रह गया? कोई सबूत है? नहीं तो मैं मुंह धोने से पहले ये सारे बार बार पानी डालती थी हाथों पे, हाँ। पीछे तक मतलब। अच्छा अच्छा। उसके बाद मुंह पे पानी डालती थी। हाँ, आज क्या किया? और हाथ भी रगड़ती थी अच्छे से। आज जल्दी कर लिया ना इसलिए। हाँ, जल्दी कर दिया। ये नहीं। तो ये तो रिस्पॉन्स हो रहा है ना। हाँ जी। तो ये तो बिलीफ के आधार पर हो रहा है ना। हमारा बिलीफ बना हुआ धारणा है हमारी, रियलिटी से तो उसका लेना देना है नहीं। जी तो सर। आप रियल बिलीफ में जीना है ना, कि सच्चाई में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो आपका बिलीफ है, ठीक है सर। आपकी धारणा है, आपकी सोच है बस। आपकी सोच सत्य नहीं है, आपकी सोच सच पर आधारित नहीं है, आपकी सोच पर्सनल है, बस सुनी सुनाई है। ठीक है सर। ठीक है, अपनी ही बनाई हुई है सोच। हाँ, अपनी ही बनाई हुई है। नीचे कर देना। तो अपनी सोच तो हम कुछ भी बना सकते हैं ना। जी सर। हाँ, अब बताइए कितने % अपने आप को ठीक महसूस कर रही? अभी जैसे किया तो 90% तो ठीक हूँ। अरे वाह, तो बस 90% ठीक है। बस खाली एक थोड़ा परेशान कर रहा है बस, और कुछ नहीं। थॉट तो आएगा, कॉग्निशन है। हाँ जी, बस वही परेशान कर रहा है। बस इसके लिए फिर आप गाली थेरेपी यूज करते हैं। ठीक। अभी निकाल देते हैं। तो आप फिर स्टार्ट करो, बोलो कि ओसीडी के कुत्ते कमीने विचार आ जा, साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। बोले 7 मिनट तक आपने गाली थेरेपी बोलते ही रहना है। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ। बोलते रहो, आंखें लगा रखा है अपने मुंह पर पूरा। हाँ, आंखें बंद करके बोलते रहो। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। हाँ, आंखें बंद करके बोलते कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाया है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाया है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। हाँ, फास्ट जोर से बोलते जाओ। सर फास्ट नहीं बोला जाए। हाँ, बोलोगे, कोशिश करोगे, सब कुछ संभव है। भूल जाती हूँ फास्ट बोलकर। ये भी आपका ही एक बिलीफ बना हुआ है। जब फास्ट बोलती तो भूल जाती हूँ। हाँ, ये भी बिलीफ है, इसको भी चैलेंज करो। हाँ, बोल के देखो। भूल जाती हूँ सर। बोलोगे तब बाद में देखेंगे, पहले बिलीफ को चैलेंज तो करो। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों बोलते जाओ, फास्ट। नहीं सर, नहीं हो पाएगा। फुल फास्ट। नहीं हो पाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं होगा। बिलीफ है, नहीं हो पाएगा, ये भी बिलीफ है। ये भी आप सोच रही हो। नहीं, फास्ट नहीं बोला जाता मुझसे। देखो, आप कोशिश कर सकती हो, ये यूनिवर्सल बिलीफ है। हाँ जी। बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ये छोड़ दो दोनों ही। बस अब बोलना आपके हाथ में है। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे अच्छा बोल मुंह रही पर। हो। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। वेरी गुड। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, साबुन लगाए मेरे मुंह पर।
ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगा है मेरे मुंह पर। अब थक गई बोल बोल के, थक गई। अब आ रहा है विचार? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और बोल लेंगे। बुलाओ। सारा दिन गाली निकालती रहूंगी। हाँ, अरे गाली निकालना ही तो इलाज है ना। उसको विचार को आओ भगत करके आपने देख लिया, विचार की खातिरदारी करके आपने देख ली, तल्ले मिन्नतें आपने करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, तो अब गाली निकालना ही तो बचा है ना। अब साले को गाली निकालेंगे, क्यों बख्शेंगे? बहुत दिनों से इस विचार को सर पे चढ़ा के रखा है। हो रहा है कि हाथों पे लगाया है, हो रहा है कि हाथों पे लगाया। हाँ, तो इस विचार को बहुत सिर पे चढ़ा के रखा है और इस विचार की बहुत मानी है। इस विचार की बात मान के तो आपने अपना ये रॉन्ग बिलीफ और मजबूत कर लिया ना जी। इसकी बात मानोगे उससे फंस जाओगे ना। डूइंग करने से, अवॉइडेंस करने से ये समस्या बढ़ जाती है। ये रॉन्ग बिलीफ है, ये और मजबूत होता है। ये बिलीफ बनते किससे? अवॉइड करने से और डूइंग करने से जी। हाँ, और इन सब चीजों को आप सच मानते हैं ना, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, इन्हीं के सच मानने से रॉन्ग बिलीफ मजबूत होते हैं। क्या समझे? मेरी सोच गलत बनी हुई है। हाँ, उसे तो, मान रही हूँ। हाँ, तो आप गलत सोच के आधार पर विचार आते हैं। हाँ। फिर विचारों के आधार पर आप सोचने लग जाती हो, उसी में खो जाती हो, तो बिलीफ और मजबूत हो जाता है। तो ये तो है ना कि एक दूसरे को बढ़ावा ही दे रहे हैं जी। सारी चीजें बढ़ती जा रही है ना। इसका कहीं तो अंत करना है ना, सोच को बदलना है। तो विचार विचार हैं, इनको भाव नहीं देना, इनके आधार पर एक्शन नहीं लेना। बोलिए बोलिए जी सर। क्या समझ में आया? जो भी थॉट आ रहा है उसके बारे में ऊपर से एक्शन नहीं लेना है मैंने। हाँ, रॉन्ग थॉट है। रॉन्ग थॉट कुछ भी आ सकता है ना। हाँ जी, कुछ विचार विचार ये रॉन्ग सही भी छोड़ दो कि ओसीडी का विचार है साला, बस इसको फिर से गाली निकाल के दिखाओ। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ साबुन लगाए मेरे मुंह पर। हाँ हाँ, अब क्या आया? नहीं, ऐसे घबराहट नहीं हो रही है, खाली थॉट आ रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, थॉट आ रहा है अभी। थॉट आते हैं बस। तो थॉट कितना पहले जितना ही आ रहा है या कम आ रहा है? नहीं, अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो आने दो। जब आप इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे जी, तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। जब आप किसी और काम में लग जाओगी तो ये अपने आप लग जाएगा ना, वो 4 स्टेप थेरेपी वाला रीफोकस। अब आपने अलग काम में अपना ध्यान फोकस कर देना है, किसी दूसरे काम में फोकस हो जाओ, जो काम आपको अच्छा लगता है। जैसे दुकान है तो उसमें सामान बढ़ा लो, पूरा फुल ग्राहक आने लग जाए तो आप उसमें बिजी हो जाओगे, तो वो निकल जाएगा ना जी।
जब हम बेले होते हैं या एक ही विचार पर सोच रहे होते हैं तो वो फंसा ही रहता है। जब आप दूसरे काम में लग जाओगी, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओगी, तो वो अपने आप ही निकल जाएगा, फिर याद ही नहीं रहेगा ना, भूल ही जाओगी। हैं? जी सर। क्या समझे? अपने आप को बिजी रख लूं मैं। हाँ, रीफोकस तो करना। फिर वो थोड़ा ज्यादा परेशान नहीं करेंगे ना, वो निकल जाएंगे ना, फंसेंगे नहीं फिर। फंसेंगे नहीं फिर। हम्म। पहले ऐसे होता था सर, जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो पहले हमारे किराने का शॉप था। तो जैसे हम कोई सामान आ रहा है, मैं डाल रही हूँ, हाँ। अगर वो भी उड़ के मुंह पे लग जाता था कई बारी, तो मुझे उसी वक्त हो जाता था, घबराहट हो जाती थी। हाँ। मैं जाकर मुंह धोकर आऊं अभी। हाँ। जब तक नहीं धोती थी तो ना वो मैं परेशान ही रहती थी। हाँ। हट नहीं पाता था, वो धो के आओ ये लगा। बस वो ट्रेनिंग हो गई ना आपकी, प्रोग्रामिंग होगी, न्यूरल पैटर्न बन गए। हाँ जी। कि धो के आओगे तभी घबराहट शांत होगी। हाँ जी। तो आपके मन ने ये सीख लिया कि घबराहट शांत करने का एक ही तरीका है, धो के आना है। धोने से ही समस्या बढ़ रही थी, धोने से वो रॉन्ग बिलीफ है और मजबूत हो जाता, और मैं फिर बाद में धोने चली जाती थी। सारा काम कर लेती थी, उसके बाद धो के आती थी। डूइंग से तो फंसते हैं ना, जितना डूइंग करेंगे, कंपल्शन करेंगे। हमारी एक नेचुरली आदत होती है, हम कुछ भी करके आते हैं, बाहर से आते हैं तो मुंह धोते हैं। वो कुदरती होता है, वो ओसीडी में नहीं आएगा ना। ओसीडी होता है मजबूरन, कंपल्सिव हम जब एक्ट करते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे हर काम में होने लग गया था। हाँ, वो बढ़ता गया ना, कि मुंह धोकर आऊं। स्टार्टिंग ही यहीं से हुआ था ना सर। हाँ, मुंह धोना जरूरी नहीं है, दिमाग मन साफ होना चाहिए ना। हाँ जी, वो तो जानती हूँ सर, लेकिन फिर भी थोट आते हैं। थोट आना सच नहीं है ना। फिर मैंने वही किया ना, कंपल्शन कर लिया। हाँ, कंपल्शन करने की गलती की है ना। हाँ जी। थॉट्स इसीलिए ज्यादा आने लग गए, घबराहट होने लग जाती थी। अगर धोने नहीं जाती थी ना तो घबराहट होती थी, क्यों नहीं धोया अभी तक, धो के आऊं, ये हो जाता था। और धोने चली जाती थी, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, और बढ़ती जाएगी ना। जितना ज्यादा धोएंगे उतना ही फंसते जाएंगे ना। जी सर। उससे ये रॉन्ग बिलीफ और मजबूत होता जाएगा। ये साबुन का तो बाद में होने लगा था। ऐसे फिर ये साबुन बढ़ता चला गया ना सर, इसलिए और नए नए ऐड होते जाएंगे। हाँ जी, नए नए ऐड हो जाते हैं। पहले वैसे नॉर्मली होने लगा, फिर झूठे का होने लगा, फिर 3 बार का होने लगा, ये बढ़ते चलेगी, मतलब बढ़ते बढ़ते और बहुत बढ़ जाएंगे ना। अनलिमिटेड कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, बस ये ट्रिगर में उलझ के रह जाएंगे। हाँ, मुंह धोते रहेंगे या मुंह धोना छोड़ देंगे। यही होगा। डर की वजह से मैंने धोने छोड़ दिया था। हाँ, तो जिंदगी में बताओ यही करते रहेंगे। सुबह भी आपने हाल देखा कि मैं नहीं, डर के बारे नहीं कर पा रही थी। हाँ, हिम्मत, लेकिन अब तो 1 मिनट में ही कर लिया। हाँ जी, पता नहीं कैसे कर लिया मैंने। कुछ जादू हो गया। हाँ? नहीं, मैंने सोचा था मैं धो नहीं पाऊंगी आज। अच्छा, फिर आपने तो अब 2-3 बार धो लिया इतनी देर में? हाँ जी, 2 बार धो लिया। ऐसा कैसे हुआ? पता नहीं सर मुझे। हाँ, पता करना भी आपने बोला कि धो कुछ नहीं होता, तो फिर मैंने ट्राई कर लिया। हाँ, तो जादू हो गया ना। हाँ जी। मैं जादू करता नहीं हूँ, हो ही जाता है। जैसे कहा जाता है कि आई एम ए साइकोलॉजिस्ट नॉट ए मैजिशियन। जी। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई जादू नहीं करता। लेकिन अगर आप मेरे पर बिलीव कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, समर्पण कर देते हो, तो फिर जादू भी होता है। तो ये जादू इसीलिए हुआ है ना। हाँ, नहीं तो थॉट आ रहा था कि पहले अच्छे से मैं हाथ धोऊं, उसके बाद मुंह धोऊंगी। हाँ। पहले मैंने यही सोचा था। हाँ। जब आपने बोला कि मुंह धोना है, फिर आपने बोला कि चलो नहीं, बाद में धोएंगे। बस, तो समर्पण में यही होता है ना। हाँ जी। फिर आपने कहा कि नहीं धो अभी। जब मैं खड़ी थी आप टैप के पास, आपने बोला कि धो लो, फिर धो लिया। अब देखो, बिलीफ की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने समर्पण कर दिया तो फिर मेरा जो बिलीफ है वो आपका बिलीफ बन जाएगा। ठीक है। जिन बिलीफ्स में, जिन विश्वासों में मैं जीता हूँ, वही विश्वास आप में आ जाएंगे, उन्हीं में आप जीने लग जाओगी। तो इसलिए 100% सरेंडर, जो मैं कह रहा हूं वो 100% सत्य है। आंखें मूंद के वो करते जाओ, जो मैंने बोला स्वीकार्य, ठीक है। जो मैंने कह दिया उसी वक्त बिना सोचे समझे। ठीक है सर। मैं तो अपने थॉट में फंसी हुई थी। हाँ, तो आपका थॉट तो पर्सनल है ना, ये बिलीफ है आपका। फंसी हुई थी मैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मैं। हाँ। बहुत ज्यादा माइंड अपसेट हो रहा था। तो ये कोग्निशन रिस्पॉन्स आ रहा था ना अपने पास। तो मेरे मन में ये आ रहा था मैं ट्रेन करके चली जाऊं, जान दे दूं। अरे, सुसाइड करना है? हाँ जी, ऐसा थॉट मुझे आ गया था। अच्छा, अब क्या आ रहा है? नहीं, अब नहीं आ रहा है।
तो सुसाइड कैसे करते? यहाँ तो ट्रेन की पटरियां भी नहीं है। तभी मैंने बोला कि अब मैंने घर जाना है। अच्छा, तो घर पहुंचते फिर या रास्ते में रह जाते? रास्ते में रह जाती हूँ तो। कहाँ? ट्रेन के नीचे। फिर तो भैया आपके परिवार वालों को बुलाएंगे तो अभी भेजेंगे। नहीं। हैं? थोड़ा आ रहा था ना सर। हाँ, तो उठा रहा जान था। दे दूं अपनी। हैं? ये हो नहीं पाएगा, जान दे देती हूँ अपनी। जान देने से अच्छा है कि बिलीफ ही बदल लेना। हाँ वो तो सर है। धारणा ही बदलने क्यों जान देनी गलत बिलीफ के आधार पर? हाँ जी, जान देना आपको आसान लगता है, अपनी सोच को बदलना मुश्किल लग बहुत रहा है ना? मुश्किल लग रहा था। तो अब आप सोचो कि साली सोच को ही बदलते हैं ना। जान तो एक बार मिली है, क्यों देनी खामखा अपने धारणाओं के आधार पर? जी कितनी गलत बात है ना। लोग जान दे देते हैं अपनी एक सोच के हाँ जी। आधार पर, जो सोच की बहुत सच नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम पे अपनी जान दे देते हैं सर। वो भी अपनी सोच पर ही दे हाँ देते जी, हैं। हाँ जी। लेकिन उनकी सोच कौन से सच होती है? वही गलती आप सोच रही थी। खाली माइंड में आया जरूर था मेरे, करने नहीं जा रही थी मैं। हाँ, माइंड करोगे में आया नहीं, था। लेकिन अब विचार तो आता है ना। हाँ जी, परेशान हो गई थी ना, तो वो ऐसे इसी से ही आ रहा था ना, ये कोग्निशनल रिस्पॉन्सेज हो रहा था अपने विश्वास से आधार पर। अगर मैंने करना होता तो मैंने 10 साल के अंदर कर लिया होता। परेशान तो 10 सालों से हूँ सर। हाँ। तो 10 सालों की परेशानी का खात्मा भी तो करना है। हाँ जी, हो गया आज दी एंड। मरना है, मरना तो पक्का है, चाहे अपनी धारणा को मार दो चाहे खुद को मार एक दिन। हाँ जी, मरना तो एक दिन है। हाँ, तो आज ही मर जाओ। जी मतलब या तो खुद को या फिर धारणा को मारो। तो किसको मारोगी आज? अभी तो धारणा को मारेंगे ना, मरना तो हमारे हाथ में है नहीं। हाँ, तो मरना कैंसिल ना। हाँ जी, तो धारणा को मारना हाँ जी, शुरू कर दो, कर दिया, मार ही दो आज। ये मेरी जो साबुन लगने वाली रॉन्ग धारणा बिलीफ है, इसको आज से मैंने मार दिया। अब चाहे मन में कितने विचार आए, कुछ आए, अब मैं आजादी से जीऊंगी। ठीक है सर। क्या समझे? मैंने अपनी धारणा को चेंज कर देना है, तभी जी पाऊंगी मैं। हाँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो जी नहीं पाएंगे ना हम। हाँ जी, अपनी धारणाओं में उलझे रहेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड। हाँ, डिस्टर्ब भी रहेगा ना। हाँ जी, कि एक ही चीज में अटका रहता है, फिर किसी का में मन नहीं लगता है सर। हाँ, ये हो जाता है, मन लगता नहीं है, उसी में ही फंसा रहता है। जब हाँ जी, एंजाइटी होती रहती है, घबराहट होती रहती है, अच्छा नहीं लगता है फिर। हाँ, वो बिलीफ से ना ये रिस्पॉन्स चलते ही रहते हैं। हाँ जी, तो अपने बिलीफ को ही बदलना है कि ये मेरा पर्सनल बिलीफ है जो रॉन्ग है, बस। ठीक है सर। और इस बिलीफ को बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है, उल्टा चलना होता है। बिलीफ को चैलेंज करना होता है। चैलेंज करना अर्थात वो काम करना जो हमारे विश्वास के उलट है। जी सर, हमारा विश्वास गलत भी हो सकता है। हाँ, गलती ही हो सकता नहीं है, गलती है, 100% गलती है। हो क्या सकता है बताओ? हो सकता है, इसका मतलब अभी भी डाउट है? जी सर, नहीं डाउट नहीं है, मतलब कि चलो हर बात में चलो ये नहीं होता ये चीजें, पर ओसीडी के मामले में तो ये गलती है पूरी तरह से। 100% गलत है। ओसीडी वालों के सारे जो बिलीफ है वो गलत ही होते हैं। तो बचपन से हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो करते आ रहे हैं ना, इसलिए तो वो गलत बन जाते हैं। तो हम जो देखते नहीं भी कभी साबुन लगाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा, लगा भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ, तो जो हमारे विश्वास बनते हैं, हाँ जी, वो हमारे इन्हीं 500 ज्ञानेंद्रियों से बनते हैं। हाँ जी, बिलीफ बने कैसे? जो कल्चरल बिलीफ है, सोशल बिलीफ है, धार्मिक बिलीफ है, ये तो टाइप हो गए ना। हाँ जी, तो जैसे मैं लिख देता हूँ एक, तो ये हमारे बनते हैं। हाँ, कर दे। कभी ये भी मन में आता है कि साबुन से हाथ साफ क्यों होते हैं। तो एक तो ये आंख से, ठीक है जी, और ये नाक से भी बिलीफ बनते हैं। और कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां होती है? एक स्किन, इससे भी बिलीफ बनते हैं। एक कान होते हैं ना, हाँ जी, कान से भी बनते हैं। और कौन सी? जीभ से भी बनते हैं। ठीक है, ये 500 ज्ञानेंद्रियों से 5 बिलीफ बनते हैं। लेकिन इसमें से 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आंख वाला, एक कान वाला, जो आपने सुना देखा। जो सुना, हाँ जी। हाँ, ये तेरी शक्ल है। हाँ, ये मनीष की शक्ल बन गई।
ये बंदर का बच्चा है। नहीं सर, आप बंदर नहीं हो। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक मैंने जो भी थॉट मतलब कि अपनी धारणाएं बना रखी थी वो गलत थी। और हमारी धारणाएं बनती कैसे हैं? हम खुद ही बना लेते ज्यादातर तो। हाँ, वो माध्यम कौन कौन से? माध्यम देख लेते हैं, सुन हाँ, एक लेते तो हैं। सुनने से हो जाता है। सुनने से मतलब कानों से जो सुनते हैं, हाँ, जो उससे सुनते हैं धारणाएं बचपन बनती से हैं। हम, हाँ जी, जो देखने से बनती है, जो देखते हैं, हाँ जी, हाँ, जो देखा उसकी वजह, हाँ, देखने की वजह से ज्यादा हो जाता है कि हाँ, ऐसा हो जाता होगा। टच स्किन से, जीभ से, नाक से। हाँ। वो क्या कि देखने के बाद जो हम इंटरप्रेट करते हैं उससे फिर धारणाएं बनती रहती है ना। जी सर, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और जो हाँ उसके ऊपर हम फिर लगाते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उससे फिर बिलीफ बनता जाता है ना। तो सारा का सारा हमारा चिंतन इसमें इन्वॉल्व होता है कि हमारी धारणाओं में चिंतन हमारा मुख्य है कि हम जो हमने देखा उसके ऊपर हमने अर्थ क्या दिया, उसको मीनिंग क्या दिया। कोई भी घटना घटी, सामने एक एक्सीडेंट हुआ, तो क्या सबकी धारणा एक जैसी होगी? नहीं। क्या सबका रिस्पॉन्स एक होगा? नहीं, सबका अलग अलग होगा। हाँ, सबका अलग अलग होता है ना जी। तो कितनी भी सिचुएशन होती है, सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। वो देखने कान सुनने के बाद जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया उससे वो रिस्पॉन्स आए ना। जी सर, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो उसी से हो जाता है सर। हाँ, देखते हैं, उसी मन से में बैठ जाती है ना वो बात की। हाँ, ना, वो क्या कि हाँ, देखने सुनने के बाद जो अंदर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, हाँ, उससे रिस्पॉन्सेज पैदा होते हैं। जो 5 रिस्पॉन्सेज है ना, वो इस आधार पर होते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन, ठीक है सर, उसी आधार पर। ठीक है सर। इंटरप्रिटेशन को हमने बिलीफ का नाम दिया ना, कि हमने देखा कोई भी चीज, उसके बाद हमारा बिलीफ क्या बना हुआ है। ठीक है सर। उस बिलीफ से ही फिर रिस्पॉन्सेज आएंगे ना। पहले के लोग तो हाँ, साबुन से हाथ भी नहीं धोते थे। हाँ, तो वो उनका बिलीफ था। हाँ जी, वो मिट्टी से धो लेते थे। हाँ, वो उनका विश्वास था ना। हाँ जी। अब मैं 18 सालों से साबुन से नहीं नहा रहा, नहीं धो रहा, तो ये मेरा बिलीफ बना हुआ है। हर बंदा अपने बिलीफ के अनुसार जीना चाहता है। जब उसके बिलीफ पर कोई भी खरोंच आती है तो वो तिल मिला उठता है, उसमें रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं। यही 5 4 रिस्पॉन्सेज आते हैं। अगर विश्वास के अगेंस्ट में कुछ बोलूंगा तो आपके मन में विचार चलेंगे जी। फिर आपको घबराहट भी होगी, बीपी भी बढ़ेगा, और उसके बाद कुछ भी शारीरिक परिवर्तन आने लग जाएंगे। कोई चेंज आ जाता है, कोई भी बॉडी में। बिलीफ को जैसे चैलेंज करूंगा तो चिंता भी बढ़ेगी, डर भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। आपका जो बिलीफ है वो टूटने लगेगा। तो उसके बाद फिर आपके अंदर बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी आएंगे कि आप वहां से या तो फाइट करोगे या फिर फ्लाइट करोगे, मतलब या तो छोड़ के भाग जाओगे या फिर मुझसे मुकाबला करोगे जी। हाँ, है ना जी सर। या काउंटर अटैक भी तो करते हैं। हाँ जी, जी सर। तो सारा खेल बिलीफ का है। मुझे तो बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या? साबुन का मुंह पे लगाना और हाथों को रगड़ के लगाना, ये बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो आपका बिलीफ ही था ना। बहुत ज्यादा हो रहा था। साबुन में प्रॉब्लम नहीं थी, साबुन को देखा, मेरी सोच में प्रॉब्लम थी। हाँ, है मेरी सोच में प्रॉब्लम है। हाँ, सोच में ही थी ना, गड़बड़ तो विचार में ही थी, उसमें बिलीफ में थी ना, बिलीफ से ही विचार पैदा हो रहे थे। मैं लोगों को भी देखती थी ना मुंह धोते हुए, तो मुझे लगता था कि साबुन तो लगा रहेगा, इसने धो कैसे लिया मुंह। हाँ, तो ये आपका बिलीफ था जो उनपे अप्लाई कर रही है। हाँ जी, लेकिन उनका बिलीफ तो अलग है। हाँ जी। आप कैसे कह सकते हैं भी वो गलत कर रहे हैं, वो उनके बिलीफ में जी रहे हैं। हाँ, यहाँ इस दुनिया में गलत सही कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल बिलीफ एक है कि गलत सही कुछ भी नहीं है, सब चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, चीजें हैं, गलत सही नहीं है। लेकिन हम अपने बिलीफ को दूसरों पर भी थोपते रहते हैं। जी सर, ऐसे होता है। हाँ, अब किसी को बैंगन खाना अच्छा लगता है, वो रोज रोज बैंगन सबको खिलाए तो गलत है ना। जी सर। कोई कहे भी 5 बजे उठो सारे,
अरे भाई तेरा बिलीफ है तू उठ जा, जी सर, दूसरे का बिलीफ 8 बजे उठने का तो उसे 8 बजे उठने दो। सही बात। हम अपने बिलीफ में जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे के बिलीफ को बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे मैं शॉप पर रहती हूँ, मुझे घबराहट होती थी, सब ये कर लो, वो कर लो, सब अपने आइडियाज देते थे। हम वो आइडिया देते हैं ना, अपने बिलीफ से बताते रहते हैं वो। उनको लगता है करते वो खुद भी नहीं है। हाँ, खुद भी नहीं करते होंगे, बताने के लिए होते हैं। बताने के लिए होते हैं। हाँ, ज्ञानी बनते हैं ना। हाँ जी। देखो ज्ञानियों का सबसे ज्यादा जोर अपने ज्ञान को साबित करने में ही लगा रहता है। जी सर। जो ज्ञानी होते नहीं है, जो साबित करना चाहता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वो अज्ञानी है। ये भी होता है सर, सही। हाँ, यही होता है समाज में। पहले ये काम नॉर्मल होते हैं, बाद में पता ही नहीं चलता हम कब गलत होने लग जाते हैं। जीते 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 हम उसमें जकड़ जाते हैं, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है सर। फिर बहुत स्टार्टिंग में पता होता तो ये प्रॉब्लम है, पता ही नहीं होता ना सर, पहले तो बात पहले नहीं पता होता है सर। फिर अद्भुत चेतना चाहिए ना। हाँ। इनसाइट बहुत मजबूत चाहिए उस बिलीफ्स को तोड़ने के लिए। हाँ जी। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ, जिसे मनोविज्ञान में साइको एजुकेशन बोलते हैं, या मैं आपकी चेतना को ही तो स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ना। जी सर। हाँ, आपकी इनसाइट को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। क्या समझे? आप मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो अंदर का। जी सर। जो मैं सोच रही हूँ वो गलत था अभी तक। हाँ, अब जो बोलोगे वही करूंगी। बस तो मेरे बिलीफ के अनुसार जियो। जी सर। अब अब इस बात को छोड़ दो कि साबुन लगा रह गया, ये तो आपका ही एक बिलीफ था। हाँ जी। पर्सनल बिलीफ था साबुन से रिलेटेड, जिसका कोई रियलिटी से वास्ता ही नहीं है। पहले तो मैं शौक से लगाती थी सर। हाँ, पहले शौक से लगाते थे, फिर मजबूरी में लगाना ही छोड़ दिया। लगाना ही छोड़ दिया। हाँ, बढ़िया है। जी सर। बस करें, रेस्ट करना है। चलो तो मानो तो मौज, वरना भाई बिलीफ में तो हर दिन क्या है वो खुद ही समझ। चलो बाय।